नमस्कार। हिंदी पाठशाला शब्दों की रोचक यात्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद है प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी कमलेश कमल जी। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। आपका और सभी दर्शकों का अभिनंदन। कमलेश जी, आज मेरा मूड थोड़ा सा खराब है। अरे क्या हुआ? कमलेश जी, दरअसल हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दादागिरी करते हैं हर किसी के साथ। दरअसल बात यह है कि वो बॉस की बहुत ज़्यादा चमचागिरी करते हैं और अब वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि वो किसी को कुछ समझते नहीं हैं। तो आज की हिंदी पाठशाला हम यहीं से शुरू कर रहे हैं जी। तो इसमें क्या जानना चाहेंगे आप, ये बताइए। मैं तो भाषा का व्यक्ति हूँ, मैं इस पर बात कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, दादागिरी, चमचागिरी, तो दादागिरी होता है या दादागिरी होता है? क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि दादागिरी है, लेकिन आमतौर पर हर कोई दादागिरी, चमचागिरी अपने हिसाब से ही इस्तेमाल करता है। पहले तो आप ठीक हैं, क्योंकि आपने जो शब्द प्रयोग किया गिरी, दादागिरी शब्द है, दादागिरी नहीं है। जी, जी। चमचागिरी शब्द है, चमचागिरी नहीं है। जी। ग पे दीर्घ की मात्रा है, ग के साथ, और र के साथ भी दीर्घ की मात्रा है। जी। अब आइए, तीन शब्द हैं हिंदी में। गिरी, जिसमें ग में हर्षवी की मात्रा है, रा के साथ हर्षवी की मात्रा है, गिरी। इसमें इसका अर्थ होता है पहाड़। में इस पर आ गया हूँ। दूसरा शब्द है गिरी, जिसमें जैसे नारियल की गिरी होते हैं, उसमें ग में हर्षवी की मात्रा है, र में दीर्घ की मात्रा है। और तीसरा शब्द है गिरी। पहले आते हैं जो चमचागिरी, नेतागिरी, जिस शब्द का आपने प्रयोग किया है। जी। देखिए, अरबी का शब्द है गिरी। गिरी का मतलब होता है प्रोफेशन, धंधा, पेशा। तो अब नेता का काम या पॉलिटिक्स को जिसने अपना पेशा बना लिया, धंधा बना लिया, वो क्या करते हैं? नेतागिरी। जी। नेतागिरी कैसे लिखेंगे मैं फिर कह रहा हूं, स्लाइड में भी हम देख लेते हैं। ग में दीर्घ ई की मात्रा और र में दीर्घ ई की मात्रा, तो नेतागिरी। तो चमचागिरी में भी क्या हुआ? देखिए, चमचा शब्द जो है चम धातु से है, जिसमें कि पीने, समाप्त करने का भाव है। तो जो उस तरह से जो भी मिला उसी को बिल्कुल ये कर लिए, तो चमचागिरी शब्द है, वो चमचागिरी नहीं है। अभी हम लोग उस शब्द पर दो शब्द और बच गए ना जी। एक था गिरी। गिरी, देखिए, गिरी मतलब पहाड़ जी, पर्वत, मलयगिरी। जो ये शब्द है मलयगिरी, आप देख रहे हैं। अच्छा, गिरिजा, जो गिरी पार्वती के लिए हम करते हैं, गिरी मतलब पहाड़, पहाड़ ही पर्वत की पुत्री हैं, पार्वती कहिए, गिरिजा कहिए। गिरिराज, हिमालय, पर्वतों के राजा कौन है? गिरिराज। उसमें क्या होगा? ग में हर्षवी की मात्रा, र में हर्षवी की मात्रा, गिरिराज, हिमालय। तो आपको पता लग रहा है कि गिरी शब्द है। अच्छा, गिरी शब्द का एक और अर्थ है, सन्यासियों के लिए भी हम गिरी सम्मान सूचक शब्द है। जैसे अवधेशानंद गिरी जी महाराज, श्री आनंद गिरी, तो वहाँ जो वो पहाड़ जैसा ही उनके व्यक्तित्व उदार है, ऊंचा है, बड़ा है, तो गिरी शब्द है, उनकी महानता को दर्शाने वाला। तो ये जो शब्द है वो बिल्कुल गिरी है जी। ये जब हम ग में हर्षवी, र में हर्षवी की मात्रा लगाते हैं, ये ऐसा शब्द है। अब एक शब्द है गिरी। अब वो क्या है? नारियल की गिरी होती है ना, ग में हर्षवी की मात्रा, र में दीर्घ की मात्रा लगाते हैं। गिरी मतलब जैसे बादाम की गिरी खाते हैं हम, जिसको हम बीज, गुठली, जो गिरी शब्द है, ग में हर्षवी की मात्रा, र में दीर्घ की मात्रा, गिरी। ये क्या, इसमें क्या खाते हैं हम? जैसे बादाम, नारियल की गिरी, बादाम की गिरी, गुठली। अब ये है, अब ये तीनों तीन शब्द हैं, और जिसको कहते हैं कि अगर आप शब्द सजग नहीं हैं तो इस एक के बदले दूसरे का प्रयोग हो जाता है। हमें शब्द सजगता अगर बरतना हम सीख जाएं तो इस तरह की अशुद्धियां नहीं होंगी जी। कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस रोचक जानकारी के लिए। तो हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि वो एक बार तो चमचागिरी करके गिरी यानी कि पहाड़ पर चढ़ सकता है, लेकिन बाद में वो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है। इसी के साथ इस सेगमेंट में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी मॉर्निंग शो। नमस्कार।